प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा फाटकों का खोला जाना। फाटकों का खोला जाना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7 से 8 में हमें यो मिलता है। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता और बंद को कोई खोल नहीं सकता। मेरे प्रियो, कितनी भली बात जो परमेश्वर आज हमसे कह रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7 से 8 में हमें यो मिलता है। मैं फिर से पढ़ूंगी। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता और बंद को कोई खोल नहीं सकता। हम इस वचन को बाइबल के एक उदाहरण से समझने की कोशिश में हम लोग जाते हैं। यशायाह 45 का 1 से 5 में हमें यो मिलता है। यहोवा अपने अभिषिक्त राजा खुसरू के विषय कहता है, राजा खुसरू के विषय कहता है, तेरे आगे नगर द्वारों या फाटकों को ऐसे खोल दूं कि द्वार बंद ना होने पाए। परमेश्वर अभिषिक्त राजा जो खुसरू नाम का जो राजा था, उसके विषय में यो कहता है, तेरे आगे नगर द्वारों या फाटकों को ऐसे खोल दूं कि द्वार बंद ना होने पाए, अर्थात बंद किए ना जाए। और यदि हम 45 का 2 में पढ़ते हैं, वहां फिर वो राजा से यो कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को चौरस करूंगा, कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बेड़ों को तोड़ डालूंगा। गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे कि तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ मार्ग खुलने की बात नहीं, उसने खुसरू राजा के लिए मार्ग खोला, द्वार खोला, और उसके साथ उसने कितनी सारी आशीषों को दिया। और उन आशीषों को हमने पढ़ा कि ऊबड़ खाबड़ स्थानों को चौरस करूंगा। कैसे? आगे आगे चलकर। परमेश्वर आज चाहता है हमारे आगे आगे चलकर हमारे ऊबड़ खाबड़ मार्गों को, हर तरह की परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति जो भी आज हमारे जीवन में पाई जाती है, उन सारी बातों के ऊपर हमें विजयी बनाना चाहता है। हर एक परिस्थिति में भी वो हमारे साथ चलना चाहता है। वो हमारे लिए द्वार खोलना चाहता है। नए नए द्वार खोलकर वो हमें उस द्वार के भीतर ले जाना चाहता है, उस फाटक के भीतर लेकर जाना चाहता है और एक नया जीवन देना चाहता है, एक नए रास्ते में लेकर जाना चाहता है। और फिर यदि हम देखें 45 का 4, यशायाह 45 का फिर हम 4 में यदि जाते हैं, वहां पाते कि खुसरू नाम का जो राजा है, जो एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। वो परमेश्वर को नहीं जानता था। और यदि उसके आगे जाएंगे 4 में, वहां परमेश्वर उसे यो कहता है, जबकि राजा खुसरू परमेश्वर को नहीं जानता था, फिर भी परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोलता है और उसको ये कहता है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता था, फिर भी मैंने तुझे उपाधि दी है। उपाधि देकर उसके मार्ग को प्रभु खोल रहा है, उसके द्वार को प्रभु खोल रहा है, उसके फाटक को प्रभु खोल रहा है। कैसे? यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, फिर भी मैं तेरे कमर कसूंगा, कहता है। मैं तेरे कमर कसूंगा, कहता है। यद्यपि तू नहीं जानता, फिर भी, क्योंकि परमेश्वर उसे अभिषिक्त दास बोला है। वो नहीं जानता था परमेश्वर को, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे अभिषिक्त का नाम दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसे चुनकर खड़ा कर रहा है और परमेश्वर अपने लिए कार्य करने के लिए खड़ा कर रहा है। एक राजा के रूप में उसे नियुक्त कर रहा है अपने कार्य के लिए, इसलिए वो उसका अभिषेक कर रहा है। और वो कहता है एक अभिषिक्त खुसरू, लेकिन अब तक वो प्रभु को नहीं जानता। और इसलिए 4 और 5 में हमने देखा कि यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, फिर भी मैंने तुझे उपाधि दी है। उपाधि दी है।
और आगे लिखता है कि फिर भी मैं तेरे कमर कसूंगा। राजा खुसरू जो परमेश्वर को ठीक तरह से नहीं जानता था, फिर भी परमेश्वर ने उसके लिए बंद दरवाजों को खोलने की बात कह रहा है। तो परमेश्वर अपने जानने वालों को, अपने खोजियों को, अपने पुकारने वालों को क्या कुछ नहीं देगा? क्या कुछ नहीं देगा मेरे भाई और बहनों? आज परमेश्वर हम और आप से, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आज परमेश्वर उनके लिए, चाहे उनकी फाटक खुली हो या ना खुली हो, चाहे जिस कारण से बंद की गई हो या कभी खुली ही ना हो, लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए वो खोलना चाहता है। आपके लिए वो नौकरी के लिए मार्ग को खोलना चाहता है। आपके लिए वो एक विवाह के बंधन में जोड़ने के लिए आपके मार्ग को खोलना चाहता है। आपकी आर्थिक व्यवस्था को और अच्छा सुदृढ़ करने के लिए खोलना चाहता है। वो आत्मिक विकास में आपको और बढ़ाने के लिए, अपने निकट बने रहने के लिए वो द्वार खोलना चाहता है। वो फाटक जो परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर को खोलने की मांग रखते हुए हमें परमेश्वर के से हमें प्रार्थना करनी है। वो समय अनुसार, हमारे और आपके अनुसार नहीं, लेकिन वो समय अनुसार हमारे लिए मार्ग को खोलेगा। और यदि वो संसारिक वस्तुओं को देना चाहता है तो वो आत्मिक स्वर्गीय बातों को क्यों नहीं देगा? इतना महान हमारा परमेश्वर है। और इन सांसारिक आवश्यकताओं के साथ परमेश्वर आत्मिक आवश्यकताओं को हमें देना चाहता है कि हम प्रभु को जाने। जैसे खुसरू राजा को जब उसने इतनी सारी चीजों को दे दिया और वो चाहा कि वो मुझे जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं, उसी तरह आज हम और आपके साथ भी परमेश्वर यही चाहता है। क्योंकि हर दरवाजे की चाबी परमेश्वर के पास है, खोलना और बंद करना। हर दरवाजे की चाबी परमेश्वर के पास है। हमें याचना करनी है, हमें प्रभु से मांगनी है। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि हमारे लिए जो क्षेत्र आज बंद है, जो क्षेत्र का दरवाजा आज बंद है, परमेश्वर से हम निवेदन करें कि परमेश्वर हमारे लिए उस क्षेत्र में जो बंद दरवाजे हैं उसे परमेश्वर खोले और उन आशीषों के हम भागीदार हों। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रकाशित वाक्य 3:7-8 में कि परमेश्वर के द्वारा खोला गया द्वार कभी बंद नहीं होता है मेरे प्रियो, और बंद को कोई भी खोल नहीं सकता है। बंद इसलिए कि परमेश्वर की दृष्टि में उसका खुलना हमारे लाभ की नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में उन दरवाजों का खुलना जो आज बंद है, वो हमारे लिए इसलिए बंद है कि वो उसका खुलना हमारे लाभ की नहीं, और खुलना जो खुलता है वो हमारे आशीष का कारण के लिए है। हमारे जीवन में कई बदलाव समय समय पर आते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के बदलाव हमारे जीवन में समय समय पर आते रहते हैं। द्वार का खुलना और बंद होना इसी पर आधारित है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो द्वार है, हमारा जो बंद जो द्वार है, जो फाटक है, वो परमेश्वर आज खोलना चाहता है मेरे प्रियो। आज प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के समक्ष आएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के पास हर एक ताले को खोलने की चाबी है और उसने हमें भी दे रखी है। हम भी यदि परमेश्वर से याचना करते हैं, परमेश्वर ने हमें भी खोलने बंद करने की, हमें भी परमेश्वर ने वो सामर्थ दी, वो ताकत दी है। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि वो खुलेगा प्रभु यीशु के नाम से। तो आज हमें परमेश्वर से याचना करनी है, प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे क्षेत्र का द्वार खोले। हम यूं ही यदि बैठे बैठे दुहाई देते रहेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मार्ग खुल जाए, वो फाटक खुल जाए। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने घुटना टेके प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारे लिए वो बंद दरवाजों को खोल दे, और जो दरवाजा नहीं खुलना है उसे वो हमेशा के लिए बंद कर दे।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।